Namaste all of you. Myself yoga teacher Harvi Sharma. Welcome to my YouTube channel Harvi Sharma. So today we do the practice for the मंडूकासन. आज हम मंडूकासन आसन के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे. मंडूकासन दिस इज द नेम ऑफ दिस पोज इन द संस्कृत वर्ड. ये संस्कृत का शब्द है और अगर हम हिंदी में बात करते हैं इन द हिंदी वी कैन से इट मेढकासन, मेढक आसन, और इन द इंग्लिश वी कैन से इट फ्रॉग पोज. तो हम इसको फ्रॉग पोज के भी नाम से जानते हैं. इन द ग्रहण संहिता बाय महर्षि ग्रहण आल्सो मेंशन इन द टेक्स्ट बुक. और दिस इज द पोस्टर ऑफ द हठ योग आसन. हठ योग के अंदर इसको जिक्र किया गया है. हठ योग के आसनों के अंदर इसकी श्रेणी है. और अगर हम मॉडर्न योगा के बारे में बात करते हैं तो मॉडर्न योगा में एक ये एक्सरसाइज है. तो नाउ वी टॉक ऑन द contraindications and contraindication of the Mandukasana. If you have knee pain or any stomach related operations or pregnant ladies or any heart related problems, so please avoid it. और जिन लोगों को नी में पेन है या हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या जिन लोगों को हाई बीपी की शिकायत है या स्टमक से रिलेटेड कोई ऑपरेशन हुआ है तो वो लोग इस अभ्यास को न करें, अन्यथा सभी कर सकते हैं. और जिन लोगों को बैक पेन है, बहुत ज्यादा कमर में दर्द है तो वो इसको अवॉइड करें, अन्यथा सभी कर सकते हैं. Let me talk on this pose, benefits of this pose. There are a lot of benefits of this pose. इसके बहुत ही अच्छे benefits हैं. When we do this posture, तो हमारी थाई मसल्स हमारी इंक्रीज होती हैं, हमारी काफ्स मसल्स के ऊपर स्ट्रेच आता है, हमारे जॉइंटों की फ्लेक्सिबिलिटी, हमारी जॉइंट्स नी पेन हमारी इनकी फ्लेक्सिबिलिटी एक्सटेंड होती है और हमारा डाइजेशन सिस्टम फास्ट होता है. जिन लोगों को शुगर से रिलेटेड समस्या है, जिन लोगों को शुगर की समस्या है, जिन लोगों को इस प्रकार की, जिन लोगों को मधुमेह की समस्या है, उन लोगों की बहुत ही बेनिफिट करता है. और हमारा डाइजेशन सिस्टम फास्ट होता है और इससे गैस से रिलेटेड की समस्या जो भी हमारा वात दोष जो बढ़ा हुआ होता है तो वात दोष ऑलरेडी इससे रिमूव होता है. और ऑल्सो बेनिफिट जस्ट लाइक एज द थंडरबोल्ट आसन, जस्ट लाइक ये थंडरबोल्ट आसन में ही हम इसको करते हैं. और आल्सो बेनिफिट्स जस्ट लाइक एज द पवन मुक्तासन. इसके हमको पवन मुक्तासन के जैसे ही हमको बेनिफिट मिलते हैं और ये बहुत ही अच्छा आसन है. इससे हमारे डाइजेशन सिस्टम फास्ट होता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, हमारे फेस के ऊपर एक ग्लो आता है और हमारी बहुत ही ये अच्छा पोज है और हमारे कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छा है. हमारा स्ट्रेस, इससे तनाव हमारा दूर होता है. तो इस प्रकार के इसके बहुत ही अच्छे बेनिफिट हैं. आई विल एक्सप्लेन हाउ डू इट. अब मैं इसको बात करता हूँ इसको करने का तरीका. सो फर्स्टली सिट इन द दंडासन एंड फोल्ड योर राइट लेग side of your hip and fold your left leg and sit in the Thunderbolt Asana. In the Vajrasana, you can say it. In the Thunderbolt Asana, try to touch your both big toes and heels should be open outside. आपकी एड़ियां बाहर की तरफ खुली होंगी इस प्रकार से. बट मेक श्योर योर स्पाइन शुड बी स्ट्रेट. आपकी कमर सीधी होगी. इन दिस पोज मेक ए फिस्ट. आपको मुट्ठियां बनानी है. इनसाइड योर थंब, आपका थंब्स को अंदर रखना है एंड ओवर ग्रिप बाय द फिंगर्स. इस प्रकार से आपकी फिंगर्स को आपको मुष्टिका बनाना है. देन आफ्टर डीपली इनहेल एंड कीप योर फिस्ट, आपकी जो मुट्ठियां हैं साइड ऑफ द नेवल पार्ट. आपके नेवल पार्ट के दोनों तरफ, आपकी नाभि के दोनों साइड में आपको रखना है. यू कैन सी हियर एंड एक्सहेल. आपको छोड़ते हुए आपकी जो इसकी फिंगर्स की जो गांठें हैं, फिंगर्स की जो ये बिग फिंगर्स का जो टोज वाला जो हिस्सा है इसको आपको अंदर की साइड, इनसाइड आपको प्रेस करना है एंड एक्सेल करते हुए आपकी स्पाइन को लेंथन करना है. कीप चार्ज योर टेलबोन एंड एक्सेलेशन एंड नेक शुड बी लेंथन फ्रंट साइड एंड स्टे फॉर few seconds more. Then again you can see me here. Inhale, exhale, and inhale, come back. इस प्रकार से आप करेंगे. अगेन आई शो यू
make a fist, keep fist both sides of the navel, inhale, इस प्रकार से आप करेंगे। When you go in the pose, exhalation completely and elbows should be closer, आपकी elbows पीछे की तरफ क्लोज होगी, ओपनली नहीं होगी। एंड नेक शुड बी लेंथन, कीप चार्ज योर टेलबोन, लेंथन योर स्पाइन, और आपके रिबकेज, आपकी चेस्ट शुड बी कम ऑन द थाइज। इस प्रकार से आपके इधर थाई जाएंगे एंड नेक शुड बी लेंथन, आपकी नेक को हंच नहीं करना है, नेक शुड बी लिटिल upside. You can see front here, look front side and inhale and come back. So you can see now I show the another sequence. In this sequence your palm should be एक दूसरे के ऊपर in the up and down. You can keep any palm here. Now we change the hands again. So this is the technique for the Mandukasana. You can keep your palm, any palm in the front anytime. You can change the position of your hands. You can make the fist, but make sure keep charge your tailbone. Your ribcage and chest should be come on your thighs. Make fist side of the navel part and exhalation completely. But आपकी hip should be not go up. आपकी hip ऊपर नहीं जाएंगे. Little here. Again see you. Elbow should be closer. Not should be here. It should be here and stay. So when you come in this posture, you can see where is the effect on our body. In this posture, you can see activate our Manipura chakra, or we can show it सोलर प्लेक्सस सिस्टम। तो हमारा ये डाइजेशन का काम करता है, इससे हमारा डाइजेशन फास्ट होता है। हमारा ऑलरेडी इससे मोटापा कम होता है, जिन लोगों को मोटापे की समस्या है, हमारा फैट बर्न होता है, हमारी गैस की समस्या इससे रिमूव होती है, हमारा मणिपुर चक्र एक्टिवेट होता है। और जिन लोगों की नेवल डिसबैलेंस होती है, यानी कि अपना लोकेशन छोड़ देती है, कई बार हमारा डिस्क्लॉक हो जाती है, तो वो इस जगह पे आप उसको सेट कर सकते हैं। तो इसके लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ दिस पोस्चर यू कैन सी। इससे हमारे प्रेजेंट तंत्र से रिलेटेड हमारी समस्याएं भी दूर होती हैं, हमारा डाइजेशन सिस्टम फास्ट होता है, हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, हमारी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, और हमारे फेस के ऊपर ग्लो आता है, हमारा स्ट्रेस दूर होता है। और इस प्रकार से और जब हम सामने की तरफ देखते हैं, यू कैन सी ऑल्सो फोकस सामने की तरफ आपको रखना है। इनहेल एक्सहेल ब्रीथिंग कंटिन्यूअस। इस प्रकार से यू कैन डू द 3, 4 and 5 rounds as per as your capacity. So this is the most beneficiary for the digestion system, flexibility, blood circulation, also fat and obesity, or remove the gas also from our body. So this is the posture, very beneficiary, you can do it. So इस प्रकार से आप करेंगे और मैं आशा करता हूँ आप इसको बढ़िया से समझ पाएंगे and you can do it easily and you can understand. So I requested to you, the name of my channel is Harveer Sharma. If you are new on this channel, please subscribe and share and comment also, and I hope you all are doing practice regularly and
Wait for my next video. Hari Om.